Hello everyone, my name is Sonu Shah. Today we are going to talk about blood test before and after anabolic steroids. So सबसे पहले जानते हैं हमें ब्लड टेस्ट कराना क्यों ज़रूरी है। हम आए दिन न्यूज़पेपर के ऊपर पढ़ रहे होते हैं या फिर हमारे आस पड़ोस में से बहुत लोग होते हैं जो एनाबॉलिक यूज़ कर रहे होते हैं, उनकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है या उनको बहुत सारे मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं, लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, गैनोकेमिस्ट्रिया हो जाता है, एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, लिवर डैमेज हो जाता है, किडनी के ऊपर प्रॉब्लम हो जाती है। सो अगर हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ब्लड टेस्ट हमें बताता है कि जो हमारी करंट हेल्थ हिस्ट्री है वो कैसी है। ये हेल्प करता है हमारे डॉक्टर्स को हमें डायग्नोस करने में कि हमारा ऑर्गन सिस्टम कैसे फंक्शन कर रहा है, लिवर, किडनी, ब्रेन, इनका फंक्शन कैसा है, हमारे हार्मोन लेवल्स क्या हैं। ये हेल्प करता है, हमें बताता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई क्रॉनिक या कोई एक्यूट डिजीज़ तो डेवलप नहीं हो रही है। सो अगर आपको एनाबॉलिक यूज़ करना है सेफ़र वे के अंदर ऑप्टिमल रिजल्ट्स के लिए, सो हमें टेस्ट कराने चाहिए। सो सेकंड टॉपिक है हमारा ब्लड टेस्ट विच आर रिक्वायर्ड बिफोर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। सो इसको हमने सिंप्लीफाई करने के लिए इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन इज़ ब्लड केमिस्ट्री एंड सेकंड वन इज़ हार्मोन। सो बात करते हैं सबसे पहले ब्लड केमिस्ट्री की। ब्लड केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला हमारा ब्लड टेस्ट है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। सो इसके अंदर हम बेसिकली बात करते हैं हमारी RBC की, WBC की या फिर प्लेटलेट्स की। सो गाइज, अगर आपका RBC बढ़ा हुआ है तो उस केस के अंदर आप एनाबॉलिक यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज जब बॉडी के अंदर RBCs बढ़ते हैं तो बॉडी का जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो स्लो हो जाता है, आप लेथार्जिक फील करते हैं। एंड सेकेंड वन इज़ WBC, वाइट ब्लड सेल। अगर आपकी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल कम रिपोर्ट हुए हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। एंड उस केस में अगर आप एनाबॉलिक लेते हैं सो बहुत सारे चांसेस हैं मिस हैपनिंग होने के आपके साथ। थर्ड वन इज़ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बारे में मैं बताता हूँ, सिंपल है। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग कराना। अगर आपके प्लेटलेट्स कम हैं एंड आप कोई एनाबॉलिक साइकिल के ऊपर हो और उस टाइम अगर आपको कोई चोट लगी तो आपकी जो बॉडी है वो ब्लड क्लॉट फॉर्म नहीं करेगी और इससे आपको कोई सीवियर कंडीशन फेस करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट है हमारा LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वी नो कि लिवर के हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। इसके अंदर मैं मेनली बात करूंगा SGPT की एंड SGOT की। अगर आपका SGOT बढ़ा हुआ है या SGPT बढ़ा हुआ है सो इसका मतलब जो आपका लीवर है वो कहीं ना कहीं इंजर्ड है, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उस केस के अंदर भी आपको एनाबॉलिक यूज़ नहीं करना है। अदरवाइज़ जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो बहुत हार्मफुल हो सकते हैं हमारे लिए। थर्ड वन इज़ KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट। वी नो दिस सिस्टम एज ए यूरिनरी सिस्टम, बिकॉज ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस करता है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर वाटर को बैलेंस करता है, बॉडी के अंदर ओवरऑल वाटर को बैलेंस करता है। एंड हमारी बॉडी से ये जो टॉक्सिन्स होते हैं, जितने भी मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स होते हैं, उन सभी वेस्ट को सिक्रीट करता है, एक्सक्रीट करता है बॉडी से। नेक्स्ट है हमारा लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज लिपिड के अंदर हम जो बात करते हैं वो करते हैं अपनी कोलेस्ट्रॉल की, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल और ट्राइग्लिसराइड, LDL, HDL, VLDL। सो गाइज, अगर आपका LDL बढ़ा हुआ है मीन्स लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बढ़ा हुआ है, सो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आपकी आर्टरीज हैं वो उसके अंदर ब्लॉकेज है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल आपको हार्ट अटैक कॉज कर सकता है। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा डिपॉजिट है आपकी आर्टरी के अंदर, सो अगेन जो आपका हार्ट है उसकी एफिशिएंसी कम है, तो उस केस के अंदर अगर आप एनाबॉलिक लेंगे सो टोटली कहीं ना कहीं आपके हार्ट को हैम्पर हो सकता है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा डायबिटीज़। सो गाइज, हमेशा ध्यान रखना है, डायबिटीज़ जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारे टेस्ट का, बिकॉज अगर आपका IGTT या OGTT, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या फिर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, आपको अगर प्री डायबिटिक दिखा रहा है तो उस केस के अंदर आपको एनाबॉलिक नहीं यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टिव हो जाएगी, आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा D3। सो D3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज D3 का जो फंक्शन है वो है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना एंड इट हैज़ एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा B12। तो गाइज, B12 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी नर्व एंड सेल हेल्थ के लिए, बिकॉज ये एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये ऑल्सो हेल्प करता है हमारे DNA जेनेटिक मटेरियल की प्रोडक्शन के ऊपर। सेकंड है हमारे हार्मोन्स। हार्मोन्स के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं FSH की, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये रिलीज़ होता है हमारे
एंटीरियर पिट्यूटरी से, और ये एक मैसेंजर हार्मोन है और यू कैन से ये ट्रोपिन हार्मोन है। ये क्या करता है, हमारे गोनैड्स के पास जाता है और गोनैड से हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है और यू कैन से स्पर्म प्रोडक्शन कराता है। सेकंड है हमारा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये भी हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है और ये भी एक ट्रोपिन हार्मोन है और यू कैन से मैसेंजर हार्मोन है। ये हमारे गोनैड्स के पास जाता है और गोनैड से टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन करवाता है। थर्ड है हमारा थायराइड प्रोफाइल। थायराइड प्रोफाइल के अंदर हम बात करते हैं T3, T4 और TSH की। वी नो कि ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ये हमारी बॉडी के सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर ये इसकी प्रोडक्शन कम या ज़्यादा हो जाए तो उस केस में आपको हाइपोथायराइड या फिर हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन बेसिकली एक फीमेल हार्मोन है, लेकिन मेल हार्मोन्स के अंदर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोलैक्टिन अगर आपका ज़्यादा हो जाता है, उसके लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं आपकी बॉडी में, सो आपको ग्लैक्टोरिया हो सकता है, जिसके अंदर हमारी जो मेल चेस्ट होती है उसके निपल्स में से मिल्क निकलने लग जाता है या फिर वाटर सब्सटेंस निकलने लग जाते हैं। एंड अगर बहुत ज़्यादा है आपका प्रोलैक्टिन लेवल हाई तो इट कैन कॉज इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन मेल बॉडी। नेक्स्ट है हमारा SHBG सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबिन। ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन के लेवल को मेंटेन रखता है एंड ये बाइंड करता है हमारे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन लेवल को। अगर आपका SHBG हाई है सो इसका मतलब आपकी बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन है वो कन्वर्ट हो रहा है एस्ट्रोजन के अंदर। बेसिकली इस प्रोसेस को हम एरोमेटाइजेशन कहते हैं। सो हमें उस केस के अंदर एनाबॉलिक बिल्कुल ही अवॉइड करने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल बॉडी का प्राइमरी हार्मोन है एंड जो मेल बॉडी है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डिफाइंड होता है हमारे टेस्टोस्टेरोन की वजह से। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लो या हाई है तो उस केस में आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। एंड अगर बहुत ज़्यादा लो है तो आपको मसल लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है, आप डिप्रेशन के अंदर रह सकते हैं, आपकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है, लिबिडो है, वो रिड्यूस हो जाएगा, इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है।